वैसे का वैसे हमें, हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें निखार दे, सिर्फ वो निखार नहीं सकता, पहले वो तोड़ेगा, बेकार चीजों को अलग करेगा और उसके बाद हमें तैयार करेगा। तो जब दुख आता है, जो परेशानियां आती है हमारे जीवन में, जो रुकावटें आती है हमारे जीवन में, वो सब क्या है? परमेश्वर का तोड़ना है। मैं आपको बता दूं, तकलीफें जब भी आए परमेश्वर का धन्यवाद करो, परेशानियां जब भी आए परमेश्वर का धन्यवाद करो। हो सकता है वो तकलीफें सहने से बाहर हो, लेकिन क्या कर सकते, क्या कुछ चारा है? क्या बड़ी बीमारी जिसको डॉक्टर कहते हैं लाइलाज है, या डॉक्टर कहते हैं कि आया सॉरी, क्या उसका कोई इलाज है? आपके पास कोई चारा है? नहीं है। धन्यवाद करो प्रभु, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। अपना ये छोटा सा दिमाग लगाना मत शुरू करो, बुराइयों की ओर मत चले जाओ। ये उस वचन को याद कर लो कि अगर ये तकलीफें आई हैं, ये परेशानी आई है, ये कलेश आया है, ये उपद्रव आया है, ये बुराई किसी की ओर से आई है, अगर ये कंगाली बनाया है, अगर हम कर्ज में आ गए हैं, अगर हम बहुत परेशानी में आ गए, किसी भी तरीके की बीमारी आग हो चुकी है, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, समझ लो परमेश्वर ने हमें तोड़ा है और अब वो बनाने जा रहा है। हालेलुया। तकलीफों में मायूस मत हो, तकलीफों में गलत विचार मत लेके आ जाओ, तकलीफों में बुराई करना मत शुरू कर दो। हालेलुया। आप परेशानी में हो सकता है परेशानी बड़ी हो, बोलो धन्यवाद प्रभु, तेरी इच्छा तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। क्योंकि अंत में तेरी इच्छा पूरी होगी। हमारी जो इच्छा, हमारी जो आशा है, हम जो आश लगा के बैठे हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगा, अंत में क्या करूंगा? उसे पूरा करूंगा। यस, परमेश्वर पूरा करता है। अपनी तकलीफों में, अपनी परेशानियों में अड़े और खड़े रहें, अपने मुंह के अंगीकार को अच्छा रखें, अपने मुंह से बुराइयां मत निकालें। आधा से ज्यादा तकलीफें तो हम अपने मुंह के अंगीकार से लेकर के आते हैं, अपने जीवन में खुद लेकर के आते हैं, इनवाइट करते हैं, हम तकलीफों को इनवाइट करते हैं। हालेलुया। हम अपने बच्चों के बारे में गलत घोषणाएं करते हैं। कई बार आजकल के बच्चे नहीं पूछते माता पिता को, अरे बच्चे अभी छोटे होते हैं, पहले से बचपन से उनकी वजह भविष्यवाणियां करना शुरू कर देते खुद माता पिता। अरे आजकल कोई बच्चा नहीं पूछता है, जितना मर्जी इनको इनके साथ अच्छा कर लो, कल को ये सुनते नहीं है। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर आते हैं, पास्टर जी मेरा बच्चा नहीं सुनता है, हमारा कहना नहीं मानता, वो बुराइयों की तरफ चले गया। अरे भैया तो किसकी गलती है? आपकी गलती, आपने उसके लिए घोषणाएं गलत की। अच्छी चीजें मुंह से निकालो। आधा से ज्यादा तकलीफें हम खुद पाल के रखते हैं और जिससे हम बाहर निकाल देते हैं। एक दूसरे को गलत बोल देते हैं, बच्चों तक को गलत बोल देते हैं, पड़ोसियों को गलत बोलते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ किसी की बनती नहीं। हालेलुया। क्या आपने बनाने की कोशिश की? तो कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वो जैसा चाहता है वैसा डिजाइन करता है। तो हमने बुरा किया, कुछ चीजें तो हमने अपने ऊपर, हम अपनी मर्जी से लेके आए, कुछ शरीर की अभिलाषा से लेकर के आए, और फिर जब तकलीफ हुई तो हम रोते हैं, परेशान होते हैं। नहीं, वो परमेश्वर ने हमें तोड़ा है फिर से बनाने के लिए, फिर से नया करने के लिए।